यह कहानी केवल एक युवक की नहीं, बल्कि हम सबके भीतर छिपे उस द्वंद्व की है, जहां हम अपनी समस्याओं को इतना बड़ा मान लेते हैं कि जीवन का अंत ही एकमात्र समाधान लगने लगता है। उस शाम आसमान का रंग गहरा सिंदूरी था, जैसे आकाश से रक्त की बूंदें टपक रही हों। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, और चारों ओर सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसों की आवाज किसी हथौड़े की चोट की तरह सुनाई दे रही थी। माधव, एक युवक जिसके चेहरे पर उम्र से पहले ही झुर्रियां और आंखों में गहरा खालीपन उतर आया था, एक ऊंची पहाड़ी की ओर कदम बढ़ा रहा था। इस पहाड़ी को गांव वाले काल शिखर कहते थे। लोक कथा थी कि जो भी यहाँ गया वह कभी वापस नहीं लौटा। माधव के कंधों पर एक काला थैला था। वह थैला भौतिक रूप से भले ही छोटा दिखता हो, लेकिन माधव के लिए उसका वजन हिमालय से भी भारी था। उस थैले में उसकी असफलताओं की राख, समाज के तानों के पत्थर, टूटे हुए सपनों के कांच और अपनों द्वारा दिए गए धोखे का बोझ भरा था। वह हर कदम पर लड़खड़ा रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा है, उसकी आत्मा का दम घुट रहा है। उसका इरादा पक्का था, इस शिखर पर पहुंचकर वह इस बोझ के साथ खुद को भी अनंत गहराइयों में विसर्जित कर देगा। जब वह शिखर के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा, जहां बादल पैरों को छू रहे थे, उसने देखा कि एक शिला पर एक साधारण सा चरवाहा बैठा है। उसके हाथ में एक बांस की छड़ी थी, और वह बड़ी तन्मयता से नीचे घाटी की ओर देख रहा था। माधव चकित था। इतनी दुर्गम और डरावनी जगह पर कोई चरवाहा क्या कर रहा है? माधव को देखते ही उस चरवाहे ने बिना पीछे मुड़े कहा, सांसें चढ़ रही हैं माधव, बोझ बहुत ज्यादा है क्या? माधव ठिठक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और तुम्हें क्या पता मेरे पास क्या बोझ है? चरवाहा धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक ऐसी चमक थी जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था। उसने कहा, नाम तो पहचान है, पर तुम्हारा बोझ तो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। तुम इस पोटली को लेकर यहाँ तक आए हो, पर क्या तुम्हें पता है कि यह तुम्हें नीचे खींच रही है, या तुम इसे थामे हुए हो? माधव गुस्से और हताशा में चिल्लाया, मैं इसे फेंकने ही यहाँ आया हूँ। मैं हार चुका हूँ। मेरा व्यापार उजड़ गया, मेरे अपनों ने मुझे त्याग दिया, और अब यह जीवन मुझे एक सजा की तरह लगता है। मैं इस पोटली के साथ खुद को खत्म कर लूंगा। चरवाहे ने अपनी छड़ी से धूल पर एक लकीर खींची और कहा, अगर तुम्हें मरना ही है तो एक शर्त है। इस शिखर से कूदने से पहले अपनी इस पोटली को उस सामने वाली खाई में फेंक कर देखो। अगर इसे फेंकने के बाद भी तुम्हें भारीपन महसूस हो तो तुम खुशी खुशी कूद जाना। पर याद रखना, पोटली फेंकते समय तुम्हें सोचना होगा कि तुम अपनी सबसे कीमती चीज दान कर रहे हो। माधव को यह बात अजीब लगी। उसे लगा कि शायद यह कोई पागल है। लेकिन उसने सोचा कि अंत तो निश्चित ही है, तो एक बार ऐसा करके देखने में क्या हर्ज है। उसने पोटली के फीते कसे, अपनी पूरी शक्ति बटोरी और एक जोरदार चीख के साथ उस भारी थैले को खाई की अथाह गहराइयों में फेंक दिया। जैसे ही वह थैला उसकी आंखों से ओझल हुआ, माधव को एक ऐसा अनुभव हुआ जो उसने पिछले 10 सालों में नहीं किया था। उसे लगा जैसे उसके शरीर से सारा वजन गायब हो गया है। उसका सीना हल्का हो गया, और जो सांसें अटक रही थीं, वे अब संगीत की तरह बहने लगीं। वह घुटनों के बल बैठ गया, और उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। काफी देर बाद जब माधव ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह चरवाहा वहां नहीं था। वहां से कुछ दूरी पर एक दिव्य प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा था। माधव घबराकर पीछे मुड़ा, तो उसने देखा कि वह साधारण चरवाहा अब अपने असली रूप में था, चतुर्भुजधारी, माथे पर मोरपंख और अधरों पर वही शाश्वत मुस्कान। कृष्ण। माधव के मुख से केवल यही शब्द निकला।
वह दंडवत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, उठो पार्थ। तुमने जिसे अपनी दुखों की पोटली समझकर फेंका था, वह वास्तव में तुम्हारा अहंकार था। तुमने सोचा कि मैंने हार मान ली, मेरा सब कुछ चला गया, मुझे दुख मिला। जब तुमने उस पोटली को फेंका तो तुमने उस मैं को त्याग दिया। माधव ने सिसकते हुए कहा, प्रभु, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैंने तो सब कुछ फेंक दिया। अब मैं इस शिखर से नीचे कैसे जाऊंगा? नीचे तो मौत की खाई है। श्री कृष्ण ने धीरे से इशारा किया, नीचे देखो माधव। माधव ने कांपते हुए खाई की ओर देखा, लेकिन वहां कोई खाई थी ही नहीं। वहां तो वही सुंदर हरा भरा रास्ता था जिससे वह ऊपर आया था, जिसे वह अंधकारमयी मौत की गहराई समझ रहा था। वह दरअसल उसके अपने ही मन का पैदा किया हुआ एक कोहरा था। वह शिखर जिसे वह मृत्यु का शिखर मान रहा था, वह दरअसल उसके आत्मज्ञान का शिखर था। भगवान कृष्ण ने अंत में कहा, इंसान परिस्थितियों से नहीं, बल्कि परिस्थितियों के प्रति अपनी सोच के बोझ से दबता है। तुमने जिसे अंत समझा, वह वास्तव में एक नई शुरुआत थी। जाओ अब बिना उस बोझ के जियो, क्योंकि जब तुम स्वयं को शून्य कर लेते हो, तभी तुम मुझ में अनंत में समाहित होते हो। माधव जब पहाड़ी से नीचे उतरा तो उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास वो शांति थी जिसे दुनिया का कोई खजाना नहीं खरीद सकता था। उसने जान लिया था कि जीवन की हर समस्या एक पोटली की तरह है, इसे ढोना है या फेंकना, यह चुनाव केवल हमारे हाथ में है। अक्सर हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम उन्हें अपने मन में बना लेते हैं। जब हम अपना अहंकार और मैं का भाव त्याग देते हैं, तो सबसे कठिन रास्ता भी सरल हो जाता है।